15 अगस्त को तालिबान अफगानिस्तान पर कब्जा कर चुका था। हर जगह तालिबान के आतंकी ही नजर आ रहे थे। अमेरिका को 31 अगस्त तक अफगानिस्तान की धरती को छोड़ देना था, इसलिए रेस्क्यू ऑपरेशन काफी तेजी से चल रहा था। काबुल एयरपोर्ट पर हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ थी जो अपने देश को छोड़ने के लिए चले जाना चाहते थे। इसी बीच आतंकी ने भीड़ में जाकर खुद को उड़ा लिया। इस आतंकी हमले में अफगानिस्तान के लोगों के साथ साथ 13 से ज्यादा अमेरिकी जवान भी मारे गए। हर जगह सिर्फ और सिर्फ लाशों का ढेर ही लगा हुआ था। काबुल एयर स्ट्राइक पर माफी, अमेरिका ने लोगों से मांगी माफी। एयर स्ट्राइक में मारे गए थे बच्चे, तभी अमेरिका ने 29 तारीख को काबुल के रिहायशी इलाके में एयर स्ट्राइक की और दावा किया कि ISIS के आतंकियों को मार गिराया गया है। अमेरिका की इस एयर स्ट्राइक ने दुनिया भर का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया, मगर अब अमेरिका ने माना है कि उसने भयानक गलती कर दी और इस हमले में उसकी गलती के कारण 10 निर्दोष लोग मारे गए, जिसमें 7 बच्चे शामिल थे। पहले कहा जा रहा था कि ड्रोन अटैक में अमेरिका ने आतंकी को ढेर कर दिया। Good afternoon. I'm here to brief the results of the investigation I directed following the report of civilian casualties from our strike in Kabul on 29 August. Having thoroughly reviewed the findings of the investigation and the supporting analysis by interagency partners, I am now convinced that as many as 10 civilians, including up to 7 children, were tragically killed in that strike. Moreover, we now assess that it is unlikely that the vehicle and those who died were associated with ISIS-K or were a direct threat to U.S. forces. I offer my profound condolences to the family and friends of those who were killed. अब अमेरिका ने इसके लिए अफगानिस्तान की जनता से माफी मांगी है। यूएस सेंट्रल कमांड के प्रमुख मरीन जनरल फ्रैंक मैकेंजी ने कहा कि यह हमला दुखद गलती थी। उन्होंने अपनी गलती के लिए माफी मांगी और कहा कि अमेरिका पीड़ित परिवार को मुआवजा देने पर विचार कर रहा है। इस दौरान उन्होंने एक सफेद टोयोटा वाहन का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि माना जा रहा है कि गाड़ी के ट्रंक में विस्फोटक रखे हुए हैं। माना गया था कि यह गाड़ी काबुल एयरपोर्ट पर मौजूद अमेरिका बलों के लिए बड़ा खतरा हो सकती है। इसके बाद गाड़ी को ड्रोन की मदद से ट्रेस किया जा रहा था और फिर ड्रोन से उस पर हमला कर दिया गया। अमेरिका चला रहा था रेस्क्यू ऑपरेशन। 1,20,000 लोगों को निकाला गया। ISIS कर चुका था काबुल पर हमला। दरअसल मैकेंजी वो अधिकारी थे जो अफगानिस्तान में अमेरिकी बलों और 1,20,000 से ज्यादा आम नागरिकों की निकासी का काम देख रहे थे। उन्होंने कहा, अब मुझे विश्वास हो गया है कि उस दुखद हमले में 7 बच्चों समेत 10 आम नागरिक मारे गए थे। इसके अलावा हम अब आकलन कर रहे हैं कि इस बात की संभावना कम है कि गाड़ी और मारे गए ISIS खुरासान से जुड़े हुए थे या अमेरिकी बलों के लिए सीधा खतरा थे। This strike was taken in the earnest belief that it would prevent an imminent threat to our forces and the evacuees at the airport. But it was a mistake, and I offer my sincere apology. As the combatant commander, I am fully responsible for this strike and its tragic outcome. While I've begun with the most important findings of our investigation, I do want to provide the background leading up to the strike and include an explanation as to why we felt reasonably certain that this was a legitimate strike on an imminent ISIS-K threat, with no indication that the strike would result in civilian casualties as we asserted in our initial statements. वहीं हमले के बारे में मैकेंजी कहते हैं कि अमेरिकी खुफिया विभाग की तरफ से उन्हें इस बात के संकेत मिले थे कि एक सफेद टोयोटा का इस्तेमाल अमेरिकी जवानों पर हमले के लिए किया जा सकता है और इस अलर्ट के बाद काबुल एयरपोर्ट के पास ऐसा वाहन देखा भी गया, जिसके बारे में खुफिया व्यवस्था ने बताया था कि इसका इस्तेमाल इस्लामिक स्टेट समूह योजना बनाने और हमला करने के लिए करता है। हमले का फैसला लेने से पहले वाहन को अमेरिकी ड्रोन ने शहर में एयरपोर्ट से अन्य लोकेशन तक ट्रैक किया, मगर उन्होंने माना कि उनके पास जो जानकारी थी वो गलत थी, जिस कारण अमेरिकी सेना ने इतनी बड़ी गलती कर दी। रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने भी लिखित बयान में हमले के लिए माफी मांगी है, इसे भयानक गलती भी बताया है। दरअसल अमेरिका ने 31 अगस्त तक अफगानिस्तान को छोड़ना था और हजारों लोगों को निकालने का काम भी चल रहा था, जिसके बीच आतंकियों ने अमेरिका के जवानों को निशाना बनाकर हमला किया और बदले में अमेरिका ने एयर स्ट्राइक की, मगर आतंकियों की जगह बच्चों को निशाना बना दिया। मगर अब अमेरिका ने गलती के लिए माफी मांगी है और मुआवजा देने पर विचार करने पर भी बात कही है।